Welcome students of class 4th in EVS class. Students, today we will read chapter 6 aquatic animals. Aquatic क्या होते हैं? जलीय जानवर या जीव। आपका है वाटर हैबिटेट। वाटर मतलब पानी का, हैबिटेट मतलब वास करने वाले, पानी में जहाँ वो रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। पानी का जो मतलब धरती का जो ज़्यादातर सतह है वो किससे? पानी से ढकी हुई है। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो मैंने मतलब अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स को और हिंदी मीनिंग लिखे हैं उनके, आपको ये बुक और नोटबुक दोनों में करने हैं। वाटर इज होम फॉर मैनी अर्थ स्पीसीज। जो पानी है वो बहुत सारी जो धरती पर जातियां हैं उनका घर है। मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल लिव इन वाटर। पानी में बहुत कई प्रकार के जो जानवर हैं वो रहते हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद फिश दैट लिव इन वाटर। हम जो कि फिश मछली जिसकी पानी में रहती है उसके हम जानकार हैं। ए वाइड वैरायटी ऑफ फिश लिव इन द फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स। मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक जो किस्में हैं मछलियों की वो पानी में रहती हैं, फ्रेश वाटर में रहती हैं, और रिवर मतलब लाइक रिवर और लेक्स में। अदर टाइप्स ऑफ फिश लाइक लिव इन द सॉल्ट वाटर ऑफ द ओशियंस एंड सीज। और दूसरे प्रकार की जो मछलियाँ हैं वो कहाँ रहती हैं? महासागरों और समुद्रों में। Water is not only the home for fish, but it also provides them food and oxygen that they need to live. जो पानी है वो मछलियों का घर ही नहीं है, ये उनको खाना और ऑक्सीजन जिसकी उन्हें जीने के लिए ज़रूरत होती है वो भी प्रदान करता है। What are aquatic animals और water animals? Aquatic animals या water animals क्या होते हैं? जलीय जीव क्या होते हैं? Aquatic animals are animals which live in water for most of all of their lives. Aquatic animal जलीय जीव वो होते हैं जो ज़्यादातर मतलब अपनी पूरी लाइफ पानी में ही रहते हैं। Animals such as octopus, seahorse, shark, eel, जेलीफिश एक्सेट्रा आर एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे ऑक्टोपस है, सी हॉर्स होता है समुद्री घोड़ा, शार्क ईल होती है बाम मछली, और जेलीफिश ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जहाँ वाटर एनिमल्स है। एनिमल्स लाइक स्नेल को हम स्नेल भी कहते हैं, मतलब इसको आपने देखा भी होगा, ऐसी होती है ये स्नेल। और ये है क्रैब को हम कहते हैं केकड़ा और स्नेल को कहते हैं घोगा। एंड सैल्मन लिव इन फ्रेश वाटर। स्नेल, क्रैब और सैल्मन जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। ऑल मैमल्स होते हैं स्तनधारी, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो सारे स्तनधारी हैं वो अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर। मतलब वेल्स और जो हैं डॉल्फिन ये ऐसे मैमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। सील एंड वार्लुस आर ऑल्सो मैमल्स। ये भी मतलब सील्स और जो वार्लुस हैं ये भी मैमल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीथ एयर और extract oxygen from that dissolve in water through specialized organs called gills or directly through their skins। कह रहे हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मतलब सांस लेते हैं। एनिमल्स में ब्रीथ इन एयर मतलब हवा में सांस लेते हैं, और जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको मतलब अपने लिए यूज़ करते हैं अपने गिल्स के द्वारा। एक्वेटिक एनिमल्स, लेट अस सी सम अडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। कुछ अनुकूलन जो है एक्वेटिक एनिमल्स का उसे देखते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ animals that live in oceans with different ways of adapting to their environment.
मतलब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो ओशियंस में रहते हैं, समुद्रों में रहते हैं और उनको मतलब उनके अनुकूल वातावरण में। एक्वेटिक एनिमल्स हैव लिम्स दैट आर सुटेबल फॉर देम टू स्विम इन द वाटर्स। फिशेस हैव फिन्स, मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनके ऐसे अंग होते हैं, लिम्स मतलब अंग होते हैं जो उनके सूट करते हैं स्विमिंग करने के लिए पानी में, जैसे फिश की फिन्स होती हैं। टर्टल्स हैव पेडल्स like legs and help them to push water back as they swim. टर्टल के जो मतलब पैडल्स होते हैं, इन्हें हिंदी में चप्पू कहते हैं। लाइक लेग्स मतलब टांगों की तरह, जो उसको पानी को पीछे धकने में हेल्प करते हैं जब वो टर्टल जब स्विमिंग करता है। सी टर्टल्स हैव अ सॉल्ट ग्लैंड, जो समुद्री टर्टल होते हैं, कछुए होते हैं, उनकी एक नमकीन ग्रंथि होती है। दैट गेट रीड ऑफ देयर एक्स्ट्रा सॉल्ट थ्रू आइस, जो कि मतलब जो समुद्र में एक्स्ट्रा नमक होता है उसको अपनी आंखों के द्वारा निकाल देती है। मतलब एक ग्रंथि होती है जिसके थ्रू वो जो एक्स्ट्रा नमक होता है, अतिरिक्त नमक होता है, उसको अपनी आंखों से बाहर निकाल देती है। दिस मेक देम लुक एज इफ दे आर क्राइंग, वो इसको ऐसा लगता है मतलब जैसे वो चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। दे हैव स्ट्रॉन्ग शेल्स, उनके जो शेल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट दैम, मतलब जो उसके ऊपर शेल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि उसकी जो शरीर है उसकी रक्षा की जा सके। लुक एट द फिश एंड इट्स बॉडी पार्ट्स, आओ फिश को देखते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स को। इट हैज़ ए स्ट्रीम लाइन बॉडी दैट हेल्प इट टू मूव इजी इन वाटर। इसमें कह रहे स्ट्रीम लाइंड होती है, भाप से सना हुआ, मतलब इसकी बॉडी ऐसी होती है जैसे भाप से सनी हुई बॉडी होती है, जो कि इसकी पानी में आसानी से चलने में मदद करती है। इट हैज़ फिन्स, इसके फिन्स होते हैं। एंड ए टेल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इट्स बॉडी, इसकी मतलब मछली की फिन्स होती हैं और टेल होती है जो इसकी जो बॉडी है उसका बैलेंस बाहर जो है उसको मेंटेन करती हैं। गिल्स हेल्प द फिश टू ब्रीथ इन वाटर, गिल्स जो हैं पानी में मछली को सांस लेने में हेल्प करता है। ऑक्टोपस स्टे डीप इन द ओशन, जो ऑक्टोपस होता है वो समुद्र में बिल्कुल जो महासागर होते हैं उनकी गहराई में रहता है। इट हैज़ ए स्टीम लाइन बॉडी, इसकी भी स्टीम लाइन बॉडी होती है। इट टू हैज़ गिल्स फॉर ब्रीथ, इसके भी गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका वेल। डॉल्फिन एंड वेल, डॉल्फिन्स एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स, डॉल्फिन के और वेल्स के गिल्स नहीं होते। वेल्स आर द लार्जेस्ट एनिमल दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ, मतलब वेल जो है सबसे बड़ा प्राणी मतलब जानवर है जो कि धरती पर रहते हैं। दे लिव्ड इन ऑल ओशियंस, वो सारे ओशियंस में रहते हैं ऑफ द वर्ल्ड। दे आर बिगर देन एनी अदर मैमल्स, वो किसी भी और स्तनधारी से बड़े हैं, मतलब सबसे ही बड़ा है। डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स और द ब्लो होल्स, जो वेल है और आपकी डॉल्फिन है ये अपने नाक से या जो इसके छेद होते हैं उनसे सांस लेते हैं। दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर सो दे केम टू द सरफेस टू टेक अ डीप सिंगल ब्रीथ, इनको मतलब इसीलिए ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, इसको एक सांस लेने के लिए भी पानी के ऊपर आना पड़ता है। देन दे डाइव बैक इनटू द वाटर अगेन, ये पानी में फिर मतलब डुबकी लगा लेते हैं। दे लिव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड पोर्ट्स, मतलब ये बड़े ग्रुप में रहती हैं जिसको पोर्ट्स कहते हैं। बेबी वेल इज कॉल्ड अ काफ, जो वेल का बच्चा होता है उसे हम काल्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतनी ही रीडिंग करेंगे। सो योर होमवर्क इज रीड chapter carefully and write word meaning in your EVS notebook. Thank you.